हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और एक बात मैं बताना चाह रही कि एग्ज़ाम सामने है तो सबको थोड़ा थोड़ा ये लगता होगा कि कैसे देना है। तो ये सब टेंशन ना लें, क्योंकि आजकल तो हर टीचर पहले से सब बता ही देते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। लेकिन मैं आपको आज सही सही बता रही हूँ, जैसे जैसे मेरे ऊपर बीता है गुजरा है वैसे मैं आप लोगों को बताने जा रही कि आपको सबसे पहले अगर कल एग्ज़ाम देना है तो आज आपको फ्रेश दिमाग से सोचना होगा कि वहाँ जाते टाइम क्या कौन सा कागजात लगेगा, उसको अच्छे से रख लेना है। सुबह उठने के बाद से आपको फ्रेश हो लेना है, उसके बाद से थोड़ा हल्का खाना भी खाना है, क्योंकि ये नहीं कि ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, हल्का खाना खाना है। भूख प्यास को रोकना भी हुआ 3 घंटा में, नहीं ये सब बार बार उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। और ये बीच बीच में वॉशरूम प्रॉब्लम आती है, तो ये सब को रोक के और आपको लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि हर हर स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो रहता है भले 5 में, लेकिन याद करेगा 10 का ही। और ये 10 ऐसा गेट है जो पास करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, पुलिस दरोगा या वकील या फिर कुछ भी बनना हो, तो 10 पास करने के बाद चॉइस चुन सकते हो कि हमें क्या करना है, इसके पहले नहीं। तो सबको लगता है कि हम मतलब अच्छे से, मेरा अगर अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएगा तो हम अच्छे कॉलेज में फिर पढ़ेंगे। ये नहीं, घर नहीं बैठना है, घर भी बैठना है और भी सब काम करना है, ठीक है। तो जब आपको वहाँ तक पहुँचने के बाद से आपको बहुत सारा भीड़ रहता है, सबको आगे बढ़ना होता है। टाइम से गेट खुलेगा, अपना बेंच खोजना है, रोल नंबर देखना है, कोड मिला लेना है, उसके बाद बैठना है। हर दूसरे किसी के सीट पे नहीं बैठना है, थोड़ा टाइम लगता है, मिल जाता है। उसके बाद से आंसर पेपर आएगा। पहले तो क्वेश्चन पेपर आएगा, फिर अपना हेडिंग डालना होता है, नाम पता विषय रोल नंबर रोल कोड, और सबसे पहले कॉपी का कोड लिख लेना है। कॉपी नंबर रहता है तो अच्छा रहता है। अगर मान के चलिए कि हर स्टूडेंट का अलग अलग सपना होता है, अच्छा मार्क अगर इस विषय में अच्छा मार्क नहीं लाए तो वहाँ पैर भी लगा के उसको बढ़ा के और ज़्यादा मार्क ला लेना मतलब ज़रूरी भी होता है। सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो जिसको आगे पढ़ाना होता है, ज़्यादा अमीर घर से, तो ये सब करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, कॉपी नंबर लिखना चाहिए, घर तक लाने में मतलब ठीक रहता है। उसके बाद से आपको पूरा ग्राफ छोड़ के लिखना है और पूरा पेज को लिखना है, जो भी लिखना है सुंदर बनावट में लिखना है, सुंदर से लिखना है। क्योंकि पता है, क्योंकि देखने वाला जो रहता है ना, साइन करने वाला, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब पूरा ऐसे होगा जवान टाइप के, नहीं, थोड़ा सा ओल्ड भी हो तो उन लोगों को देख देख करने में कोई तकलीफ़ नहीं आए। तो ये सब देखते हुए भी आपको अच्छे बनावट से लिखना चाहिए। और रहे बात कि ये नहीं कि मैं कैसे भी लिख दूँ, नहीं, आपको अच्छे से लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। और उसको ये देखना है कि सुंदर हमको दिखने में लग रहा है कि नहीं। कम लिखो, सुंदर लिखो और साफ साफ लिखो, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा लिख दी और समझ में नहीं आ रहा है कि क बनाए कि र बनाए, देखने में भी अच्छा नहीं लगे, और ऐसे ही गोल मार दिए तो वो चेक करेगा ना, तो उसको भी अच्छा नहीं लगता, फिर वो काट देगा। भले आपका कैसा भी क्वेश्चन होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साफ होना चाहिए, सुंदर लिखना चाहिए। तो ये सब आते हैं सामने, तो इसको सॉल्व करना होता है। और आगे पीछे देखना होता है कि कोई चीज़ फेंके नहीं। क्योंकि पता है बहुत सारे लड़की होती है ना, तो वो कम लिखी होती है और सामने वाला थोड़ा तेज अच्छे से लिख रही है, तो उसको फंसाने के चक्कर में उसको ये कोई ना कोई विषय में क्रस लगाना चाहती है कि मेरे ही जैसे ही भी थोड़ा सा कम लाए या फिर नहीं लाए। हर किसी अपने अपने जलन से दूर रहे, ठीक है। और ये सब देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ कौन सा चीज़ फेंक रही है लड़की, उसको मतलब नज़र से कि कौन किधर फेंक तो नहीं रही है ना, ये भी करना है और लिखना भी है। और दूसरी बात ये है कि आपके साथ एक टावल या रुमाल साथ में होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे जो टुकड़े बच जाते हैं ना, साथ में लिखने टाइम जब लिख के रखे थे तो टीचर आने से उसको ऐसे ढक दिया जाता है। ये नहीं, हाथ में लिए रहे तो टीचर को भी ई होगा, और बीच में उसके ऊपर जो प्रिंसिपल आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, तो वो भी ये सब करने लगते हैं कि कैसे स्टूडेंट आप लोग बच्चे को इतना छोड़ दिए हैं, ऐसे वैसे बस बातें सब सुनाते रहते हैं।
तो ये सबसे बच के और तब एग्ज़ाम देना होता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरे टीचर से कोई गलती ना हो, और टीचर चाहता है कि मेरे स्टूडेंट से कोई गलती ना हो, क्योंकि सबका अपना अपना मतलब डर रहता है कि 10 साल मैंने मेहनत की है, मैंने 2 साल की, मैंने 5 साल किए, इतना करके तब यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से कुछ हो गया तो फिर क्रस लगे, फाइनल कहीं मेरा ये हो जाए वो हो जाए, कोई नहीं चाहता है। और सबसे पहले ये बात कि वहाँ किसी के रिश्तेदार कोई दोस्ती वगैरह कोई काम नहीं आते हैं, सब लोग अपने लिखने में रहते हैं और अपने अपने जल्दी लिखते हैं कि कैसे भी हमारा मतलब अच्छा रिजल्ट मिले। कितना भी कोई पूछता है ना कितना लिखी हो, तो अच्छा ही बताना चाहिए, क्योंकि कितना लोग है कि नहीं बताता है, लेकिन कितना लोग अपने दिल से बता देते नहीं मुझे ये छूटा है ये लिखें। घर भी आके मिलाना चाहिए कि मैं कितना मार्क किसमें बना लिए हैं, घर से भी जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और ये बात ये भी होता है ना कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको दूर कॉलेज में नाम लिखाना पड़ेगा, इसलिए कि जो नज़दीक के कॉलेज होते हैं वो ज़्यादा मार्क खोजता है। जो अपने गोपेश्वर कॉलेज है ना वो ज़्यादा मार्क्स खोजता है, कम से कम मेरिट हो या फिर स्कूल टॉप या फिर फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको बहुत सारा इंतज़ाम करना मतलब इसको तैयारी करना पड़ेगा कि कितना लाएं कि हम गोपेश्वर कॉलेज में पढ़े, नज़दीक का नज़दीक रहेगा हमेशा, और मैं क्लास भी कर लूँगी और मेरा सब निकल भी जाएगा। दूर जाने की नहीं सोचना चाहिए, जिसका जहाँ से नज़दीक पड़े वो उसके लिए ठीक रहता है। अगर तुम सेकेंड आओ चाहे थर्ड आओ तो दूसरे कॉलेज में भेजना होता है, तो वहाँ जाने के बाद पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, बार बार आप नहीं जा सकते हैं क्लास करने। तो ये सब टीचर से कोई जानकारी नहीं होती है तो फिर आगे क्या लिखोगे। इसलिए ऐसे लिखना है कि हमारा नज़दीक में ही कहीं नाम लिखा है इंटर में और मैट्रिक अच्छे से पास कर ले, ठीक है। तो ये सब भी आगे देखना पड़ता है। हर किसी को अपना अपना है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन तुम 10 पास करोगी तभी तो बनोगी। तो ये सब आजकल तो मोबाइल में ही सब फिक्स है क्वेश्चन आंसर, लेकिन फिर भी अपना मोबाइल, और वहाँ ये नहीं कि मोबाइल में ऐसा वैसा, अपना दिमाग जो पढ़े हैं जो लगाए हैं उसी को लिखना है। कम लिखो ज़्यादा लिखो सुंदर लिखो, और जितना वो बता रहा है उतना ही लिखना है। सबसे पहले अगर तुम क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना आंसर पेपर, तो उसमें जितना रहेगा तुम्हारे दिमाग में जितना आएगा जितना तुम जानते हो उतना पहले लिख डालो उसमें। जब तुम उसमें सेव कर दोगे तो बाकी जो बचेगा वो किसी से हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं कि वो याद है फिर दूसरे के चक्कर में पड़े फिर वो छूट गया। तो आजकल टीचर ये नहीं कर रहे हैं, सस्पेंड भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस आपकी कॉपी को लेके आपको 10 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे के लिए बैठे रहो, कॉपी दो, आप जो मर्जी करो। तुम बैठी रहोगी ऐसे देखोगी इधर देखोगी, तुम्हारा दिमाग ऐसे ऑफ होगा। फिर तुम्हारा पेपर जब मिलेगा तो सारे लड़के निकल जाएंगे, कुछ देर के लिए मिलेगा, जब तक तुम कुछ भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसे भी डरना है। ऐसे ऐसे सब बहुत सारे स्टूडेंट के पास साथ हो जाता है, मैंने भी देखी है। तो ये सबसे बच के रहना है एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल जो होता है वो बहुत, कैसे बताऊँ, जो बीत गया उसको याद नहीं करते, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा बता देते हैं क्योंकि आजकल परीक्षा के टाइम चल रहा है और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा लॉन्ग भी वीडियो बनाए, तो अब क्या बनाए, तो इसी के टॉपिक पे आप कुछ बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करने से साल मतलब ठीक रहता है। जो देखिए पढ़े लिखे इंसान जो कुछ भी काम करता है ना तो उसको गर्व होता है कि मैं पढ़े हैं। कोई बात नहीं ये काम करके मैं पढ़े हैं ना, लेकिन लोग कह देते हैं पढ़ के ये कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ के वो काम करने में जो गर्व मिलता है, गर्व से मतलब ये होता है अपने अंदर, वो बिना पढ़े हुए काम करते तो थोड़ा सा वो ये रहता है कि शायद मैंने पढ़े तभी तो ये काम करे। तो पढ़ने वाले लोग की कभी शर्म नहीं दे, कोई गलती कोई भी मतलब काम हो खेत में चाहे कुछ भी, तो उसको शर्म नहीं लगता है क्योंकि वो पढ़ लिख के कर रहा है, कोई बात नहीं है। वो थोड़ा हंसता भी है कि चलो पढ़ के ये काम कर रहे हैं तो चलो कर रहे हैं ना। तो ये सब
ध्यान देते हुए हर किसी को पढ़ना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। खाए चाहे नहीं खाए पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना टाइम, तो आजकल जो टाइम है ना, वो सबसे पहले आपको घर में किसी नहीं पढ़े रहे ना तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आपको सबसे पहले बिजली बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आई कार्ड, लड़का का आइडेंटिटी कार्ड, अपना जो कार्ड है, लोग जा रहे हैं बैंक में, मेरा ये पासबुक का फ़ोटो भेजो, मैं जा रहे पढ़ कॉलेज, वहाँ जाने के बाद ये नहीं लेके आए तो थोड़ा घर से ही इसको फ़ोटो मांग लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो ये सब जानकारी नहीं रहेगी घर में लोगों को तो फिर कैसे फ़ोटो जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो इसलिए आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सोचे कि मैं समझूँ ये कार्ड का नाम चाहे कुछ भी, और तो मैं सोची कि बता देते हैं। और ये सब कागजात होती है ना तो किसी से पूछना ही पड़ता है, या फिर अगर आपके बच्चे पढ़े हो तो दे देंगे ही। तो सबसे पहले आपको पढ़ाना ज़रूरी है। कम कुछ काम कम रहे कोई बात नहीं है, हर लड़के लड़की को सोचना चाहिए कि हम पढ़ेंगे तो मेरा ही काम आएगा। ठीक है, मान के चलिए कि आजकल कितना बोलना पड़ रहा है, हर किसी से बातें करना पड़ रहा है, किसी को अपना नहीं। ये इतना यहाँ तक मैं जैसे पहुँची हूँ ना, उसके बारे में बताएंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं नहीं जाएंगे कतर हम, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर मैं इसके लिए भी एक वीडियो बनाए कि सोच रहे हैं, ठीक है, बनाने के लिए कि यहाँ तक आने में कितना सारा प्रॉब्लम आती है। हम तो एक बार आए हैं, लेकिन जो जेंट्स बार बार आते होंगे उसको कितना प्रॉब्लम में सहना पड़ता होगा। घर की कोई समझता है कि कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं, बीच में कैसे कैसे होता है, कोई ना बताता है। लेकिन मैं लड़की हूँ, मैं जब देखी हूँ तो बनाएंगे ही कि यहाँ तक आने में